नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और आधुनिक संस्करण सुविधाओं से भारत शीघ्र ही कृषि निर्यात के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। कल शाम वर्चुअल माध्यम से वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल ही के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की बड़ी संभावनाएं पैदा हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और गतिशील भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत वो जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी में पुनः उभरने की क्षमता दिखाई है। उल्लेखनीय है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष द्वारा किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, याद रखें मास्क और 2 गज की दूरी, बार-बार हाथ धोना भी है जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा विधानसभा में कल 3 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन विधेयक, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक और हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र में हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री कल हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के प्रथम दिन इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद उद्योगों को 50,000 रुपए तक की नौकरियों में न्यूनतम 10% कोटा संबंधित जिले के युवाओं को देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जिन जिलों में उद्योग स्थापित होंगे उनके साथ साथ दूसरे जिलों को भी फायदा होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए पारित किए गए हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन विधेयक से युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। श्री चौटाला कल सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को रोजगार परक बनाने के लिए पिछले 1 साल से विभिन्न विषयों को लेकर सरकार की औद्योगिक इकाइयों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा शिक्षाविदों से भी शिक्षा को उद्योग से जोड़ने संबंधी विषय को लेकर चर्चा की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के लोगों की जांच के लिए 532 मोबाइल स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया था। इससे करीब 24,64,000 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। श्री विज कल हरियाणा के विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तालाबंदी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में रोगियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक मोबाइल स्वास्थ्य टीम की सहायता से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। श्री विज ने स्पष्ट किया कि विभाग की ओर से ओपीडी सेवाएं रोकने या बंद करने के कोई आदेश नहीं दिए गए। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और निजी संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से कई समारोहों का आयोजन किया। आयकर विभाग के चंडीगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की प्रधान आयुक्त डॉ. सिमी गुप्ता ने बताया कि इन कार्यक्रमों में आयकर विभाग के अधिकारियों, करदाताओं और आयकर से संबंधित विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।